समीर साहब, मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से समझते हैं। ये सारी सीटें जैसे हमने बताया बीजेपी की हारी हुई सीटें हैं। सीटें भी दे दें एक बार पीछे, अगर समीर साहब को इस पर कुछ कमेंट करना हो तो सीट देखकर भी कर सकते हैं। बीजेपी का कैलकुलेशन साफ दिखाई देता है, ये 40 हमारी कमजोर सीटें, मुझे इसमें से आधी से ज्यादा जीतनी है, सिंपल। देखिए, इस बार बीजेपी का मेन फोकस 82 सीट्स के ऊपर है। 82 सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित है, रिजर्व सीट्स आती है, जिसमें से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 35 के करीब सीटें तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो आप देखिए, जो 39 सीट जो डिक्लेयर की है, उसमें से 21 सीटें रिजर्व सीटें। 2018 की मैं एक आप घटना सुनाता हूं। जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी, तो केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से मांगा था हारी हुई सीटों पे क्यों हारे थे। तो मैक्सिमम सीटों पे विधायकों ने जो हार गए थे, जो पार्टी के उम्मीदवार थे, वो और वहां के स्थानीय संगठन ने पार्टी से कहा था कि अगर इन सीटों पे पार्टी पहले उम्मीदवार घोषित करती तो शायद हम सीट जीत जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2018 का जो फीडबैक था पार्टी के पास कि टिकट देर से दिया, इसके कारण भी 11 सीटें हारे, तो उसके ऊपर फोकस किया गया है, मुझे लगता है। क्योंकि अब पार्टी को मालूम है कि सीटें हम पिछली बार 2 बार से हार रहे हो, लगातार हारी हुई सीटें, तो यहां जो उम्मीदवार है उसे यह कहने के लिए मौका नहीं मिलेगा कि भाई मुझे। ये सारे क्षेत्र भी हम दिखा रहे हैं पीछे मध्य प्रदेश के, आप बता सकते हैं यहां पर किस क्षेत्र में कहां फोकस है बीजेपी का? ग्वालियर चंबल, मुझे लगता है ग्वालियर चंबल पर ज्यादा फोकस होगा कि लास्ट 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी जीत पाई थी। बड़ा जो नुकसान हुआ था भारतीय जनता पार्टी से, सरकार नहीं बना पाई थी, उसमें एक बड़ी भूमिका ग्वालियर चंबल संभाग की थी। तो मुझे लग रहा है नरेंद्र सिंह तोमर भी संयोजक बन गए, ग्वालियर चंबल संभाग के ज्योतिराज सिंधिया भी बीजेपी में आ गए। तो अब इन दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगी कि ग्वालियर की जो ज्यादा सीटें हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, वहां फोकस करें। मुझे एक नाम से जरूर मतलब एक थोड़ा आश्चर्यजनक लगा, ध्रुव नारायण का जो टिकट दिया गया है, वो शैला मसूद मामले में, मतलब उनका बड़ा नाम चर्चित हुआ शैला मसूद हत्याकांड में, हालांकि वो बरी हो गए थे, तो मुझे उस नाम पे थोड़ा एक लगा। इसके अलावा मधु वर्मा को इंदौर से टिकट दिया गया है, जो लास्ट टाइम चुनाव हार चुके थे। ऐसे स्थानीय लेवल पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि नए को चेहरे देने की संभावना थी, लेकिन मधु वर्मा को टिकट दिया गया है। तो ओवरऑल जो टिकट दिया गया, बेसिकली पार्टी ने ये देखते हुए दिया है कि वहां पार्टी नहीं है, लेकिन अब संघ, संगठन और सरकार, अब तीनों की भूमिका रहेगी उस कैंडिडेट को जिताने के लिए। संघ भी जमीन स्तर पर काम करेगा, संगठन भी दिन रात काम करेगा, और सरकार की भी भूमिका रहेगी उस क्षेत्र के अंदर अगर कोई काम नहीं हुआ है तो उन्हें अब मौका है कि अभी 90 डेज इलेक्शन के अंदर है, वो वहां काम करें और पार्टी के अनुकूल वहां का माहौल तैयार करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।